mean, not with me. I mean, we didn't get into depth on pharmaceuticals today. Obviously, I would expect them to be concerned about it, but they didn't raise it today. But they might have with others in our system because we obviously deal with the Indians. We're very close to them. So. अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं पर प्रस्तावित टैरिफ को लेकर जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने आज की बैठक में ये मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने माना कि भारत की चिंता स्वाभाविक है और इस पर सरकार के दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत हो सकती है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने खुद जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच होने वाला अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट लगभग तैयार है और इसे जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान और क्वाड देशों की बैठकों के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, टैरिफ, रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अहम खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अंतरिम व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक ये समझौता अब लगभग तैयार है। हालांकि बैठक के बाद पत्रकारों ने जब मार्को रूबियो से पूछा कि क्या भारत ने जेनेरिक दवाओं पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ को लेकर कोई चिंता जताई, इस पर रूबियो ने कहा कि आज की बैठक में इस विषय पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत इस मुद्दे को लेकर चिंतित होगा, लेकिन आज की बातचीत में इसे नहीं उठाया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने ये मामला अमेरिकी प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ उठाया हो सकता है। Did you discuss with Minister Jaishankar? Did he raise at all any concern by India about the tariffs announced by the president on generic drug makers? A lot of Americans buy their generic drugs from Indian companies that import. Is that something that came up in your discussions at all? I mean, not with me. I mean, we didn't get into depth on pharmaceuticals today. Obviously, I would expect them to be concerned about it, but they didn't raise it today. But they might have with others in our system because we obviously deal with the Indians. We're very close to them. So. दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में आकर उत्पादन नहीं करती तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। फिलहाल कंपनियों को करीब 2 साल का समय दिया जाएगा। इसके बाद जेनेरिक दवाओं पर पहले 100% और फिर 200% तक आयात शुल्क लगाने की योजना है। इस फैसले पर भारत की नज़र इसलिए है क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में सस्ती दवाएं भारतीय कंपनियां ही उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में अगर प्रस्तावित टैरिफ लागू होता है तो भारतीय दवा कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और उन्हें अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि भारतीय दवाओं को किस तरह की राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस बयान से इतना जरूर संकेत मिला है कि व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।